बनाने के बाद आपको भी ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कैसे होंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम रिलेशन बना लेते हैं, उसके 1 वीक के बाद आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि सबसे पहले जब आपका पीरियड आता है, पीरियड आने के बाद ओवुलेशन होते हैं और ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन जब होते हैं, ओवुलेशन में आपका अंडा निकलता है और वहीं पे जब अंडा निकलता है तो वहां पे अपने ये अंडा आपका फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। फ्लिपियन ट्यूब में जब जाता है तो ये अपने स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म उसे जब मिल जाता है तो ये अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स, ओवुलेशन के 1 हफ्ते के बाद, ओवुलेशन के समय आपने रिलेशन बनाया है, तो आपको ये नोट करना है कि आपने कब रिलेशन बनाया है। ओवुलेशन के टाइम पे अगर कॉन्टैक्ट बनाए हो, जब अंडा निकला है तो कॉन्टैक्ट बनाए हो, उसके 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपको अमूमन धीरे धीरे प्रेगनेंसी होने लगती है। 1 हफ्ते के बाद ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओवुलेशन हो जाता है तो वहां पे आपका जो अंडा स्पर्म मिला हुआ है ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं और ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आपकी बच्चेदानी में जाते हैं। बच्चेदानी में एक 8 से 12 mm का एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होता है। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार 8 से कम रहेंगे, 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे, तो ये इसकी थिकनेस अगर अच्छी नहीं रहेगी, इसकी मोटाई अच्छी नहीं रहेगी, तो वहां पे ये धंसेगा नहीं। तो वहां पे आपके बच्चेदानी में एक फ्लिपियन ट्यूब, आपके बच्चेदानी में एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। जब यहाँ से ये निकल के जाते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते इसको लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। तो वहां पे जब पहुंचता है तो आपको वहां पे धंसता है तो आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब वो धंसता है उसके साथ साथ ही आपका प्लेसेंटा बनने लगता है, उसके साथ ही आपका एचसीजी हार्मोन बनने लगता है। और जब एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं तो आपको लक्षण अपीयर होने लगते हैं। तो कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देता है वो होता है पेट में दर्द का। आप लोग जो बोलते हो ना कि पेट में मेरे दर्द होते हैं, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पेट में दर्द कई प्रकार के होते हैं। ओवुलेशन का दर्द आपको अलग होगा, गैस कॉन्स्टिपेशन का दर्द आपको अलग होगा, पीरियड का दर्द आपको अलग होगा। यहीं पे अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इसका दर्द आपको अलग होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ओवुलेशन का दर्द। देखो फ्रेंड, जब ओवुलेशन आपके होते हैं तो ये दाएं और बाएं आपको पेट में दर्द होते हैं, क्योंकि पेट जब ओवुलेशन होते हैं तो अंडा जिस ओवरी से निकलेगा उसी ओवरी के पास ये पेन होंगे। दूसरा, अगर पीरियड का दर्द होगा तो ये पीरियड का दर्द पूरे पेट में होगा, एक जगह आपको दर्द नहीं होगा और ये दर्द असहनीय होता है। ये दर्द आप जो है इतना होता है कि कितनी महिलाएं तो दिन भर बिल्कुल बेड पे लेटी रहती है, कोई काम धाम नहीं करती हैं, पेन किलर खाने पड़ते हैं, इतने पीरियड के दर्द असहनीय होते हैं। तीसरा, आपका गैस कॉन्स्टिपेशन का दर्द, जैसे कि गैस वगैरह बनेंगे आपको तो मीठा मीठा दर्द होगा। आपको ये नोट करना होगा कि जब आपको कल आपने क्या चीज खाया था, किस चीज का आपने गैस बनाने वाली चीजों का इस्तेमाल किया होगा, गैस कॉन्स्टिपेशन बनाने वाली चीजें खाए होंगे, उससे आपको गैस बन गया होगा, तो आपको उसका दर्द कुछ अलग ही महसूस होता है। उसका दर्द कभी दाएं साइड होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी बाएं होगा, यानी कि पूरे पेट में गैस बने हुए हैं तो गैस का वो पेन होगा। बट जब प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी तो इसका दर्द नाभि के नीचे ही होता है, इधर उधर कहीं नहीं होता है, क्योंकि आपका जो बच्चेदानी है वो नाभि के नीचे होती है। जब बच्चेदानी नाभि के नीचे है तो आपको दर्द भी नाभि के नीचे ही होता है। जब आपके यूट्रेस में एक बच्चा धंसता है एंडोमेट्रियम की दीवार में, तो उसको हल्का सा कुरेदता है तो वहीं पे सुई के चुभन के जैसे आपको हल्का हल्का पेन होने लगेगा। बिल्कुल सुई के चुभन से पेट के नीचे हल्का हल्का पेन महसूस होगा। ये पेन 1 दिन भी हो सकते हैं, ये पेन 2 दिन भी हो सकते हैं। जब तक वहां पे आपका बच्चा सेट नहीं हो जाता है तब तक आपको पेन होगा। और ऐसा ही नहीं है कि ये पेन बंद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये पेन फ्रेंड्स बना रहेगा, कभी सही हो जाएगा, कभी ये पेन बना रहेगा, कभी सही हो जाएगा, कभी पेन होने लगेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी होने लगेगा। ये ऐसे होता है। जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपका मूड जो है बदल जाएगा, आपका मूड स्विंग होने लगेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मूड स्विंग से क्या मतलब है। जब आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त होती है और एचसीजी हार्मोन बढ़ते हैं, और यही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर कराने में जो है सक्षम होते हैं। यही लक्षण एचसीजी हार्मोन ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर कराते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है
हार्मोन के द्वारा आपका मूड बदलने लगेगा, कभी हँसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा। यानी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मेरे मेरे अंदर चल क्या रहा है? मेरे अंदर हो क्या रहा है? आप खुद पे खुद पता नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो आपका मूड स्विंग होने लगेगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा होता है। ये मूड स्विंग सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा होता है। जब सुबह सो के उठोगे ना, तो मूड स्विंग आपको समझ में आने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपको चक्कर आने, सर में दर्द होने, नींद ना आने की समस्या। ये तीनों हो सकती है। कभी आपको चक्कर जैसा फ़ील होने लगेगा, कभी आपको सर में दर्द फ़ील होने लगेगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगा, या तो नींद बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर नींद नहीं भी आएगा। या तो नींद बहुत ज़्यादा आएगा या फिर नींद नहीं भी आएगा। क्योंकि हमें जो हमारा समाज है इसमें बहुत जो है सारी बहुत टाइप की महिलाएँ होती हैं, तो सबकी ये ऐसा नहीं है कि सबका बॉडी एक जैसा होता है, किसी में कुछ लक्षण दिखते हैं, किसी में कुछ लक्षण दिखते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आ रहे हैं, तो भी ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण है। अगर नींद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रहे हैं, तो भी ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण है। आपको थकान बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आप कोई काम नहीं करोगे, फिर भी ऐसा फीलिंग आपको आएगा कि मैं कितना थक गई हूँ। आपको अंदर से वीकनेस सा फील होने लगेगा, ना तो खड़ा होने का मन करेगा, ना तो काम करने का मन करेगा, ना तो कुछ करने का मन करेगा, ना तो किसी से बात करने का मन करेगा। मतलब अजीबो-गरीब आपको हरकतें दिखाई अंदर से देने लगेंगे। आप खुद ब खुद बैठोगे तो फ़ील करोगे कि अरे! मेरे साथ ये चीज़ हो क्यों रहा है? कभी नींद भी नहीं आएगी, कभी नींद इतनी गहरी आएगी कि आप सोए के सोए रह जाओगे। आपकी बॉडी क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से काम कर रही है। आप तो ऊपर से काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ प्रक्रियाएँ चल रही हैं, अंदर से काम हो रहा है जिससे कि नेचुरली काम हो रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी थक रही है और आपकी बॉडी में फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है। इसके बाद आपका जो ब्लड है ना, जो आप पहले खाते-पीते तो वही खा पी रहे हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं खा रहे हो। उसी जब एक्स्ट्रा खाते तो आपके बच्चे को भी मतलब कि अपने बच्चे का भी हिस्सा आप खाते। लेकिन एक्स्ट्रा तो कुछ खा नहीं रहे हो, जो आप डाइट पहले लेते थे वही जो है ले रहे हो। तो इसी से आपको वीकनेस की, कमज़ोरी की समस्या होने लगती है क्योंकि आप ही से आपके बच्चे को जो है उसका भरण-पोषण हो रहा है आप ही से। आप डाइट ज़्यादा नहीं ले रहे हो, तो जो खा रहे हो वो जो है वही पच रहा है, वही से आपके बच्चे को भी जा रहा है, तो शरीर से अगर कुछ हिस्सा किसी दूसरे को जाएगा, तो वो आपको वीकनेस फ़ील होगा ना, तो इसीलिए आपको वीकनेस सा फ़ील होने लगता है। उसके साथ-साथ आपको फ्रेंड्स एक अगला लक्षण दिखाई देने लगेगा आपका वजाइना का डिस्चार्ज। आपके वजाइना का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, आपके अंदर जो डिस्चार्ज की समस्या है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्रेंड्स आपको बाहरी कोई इन्फेक्शन ना लगे और आपके अंदर जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी वीक हो गई है ना, तो आपको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाएँगे। इसीलिए आपकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है कि आपको जो है वीकनेस की वजह से और आपको इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना लगे। इसीलिए आपको डिस्चार्ज की भी समस्या बढ़ जाती है। डिस्चार्ज हो रहे हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो। एक दिन में 2 पैंटी का च जो है 2 पैंटी को चेंज करो। पैंटी को डेटॉल में वॉश करके और जो है आप सुखाओ, इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन आपको नहीं होंगे। अपने हाइजीन को मेंटेन करो, रिलेशन बनाने से थोड़ा दूरी बनाओ। ये छोटे-छोटे टिप्स करोगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। इन्फेक्शन के ऊपर मेरे वीडियो आ चुके हैं, वीडियो को चेक करिएगा, तो आपको समझ में आएँगे कि इन्फेक्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक